बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में एक टॉपिक डिस्कस करेंगे। मेरे साथ मेरे क्लाइंट सनाउल्लाह, जिसका ताल्लुक करक से है और पीछे दुबई में रहते हैं, वहां से आए थे ट्रांसप्लांट के लिए। इसका फ्रंटल सेशन हो चुका है, यानी मिड सर तक। और कल इसने मुझे आइडिया दिया कि सर मैं अपना रिव्यू देना चाहता हूँ। जो दर्द होता है सर्जरी के दौरान, अक्सर लोग कहते हैं, मैं भी बहुत वरीड था कि यार कितना दर्द होगा। तो सर्जरी के दौरान जो दर्द है उस पर इसने बात करनी है। मैं सिंपल इतना बता दूं कि ट्रांसप्लांट एक सर्जिकल प्रोसीजर है जिसको हम सुन करके करते हैं। अभी सुन करने के लिए जो इंजेक्शन लगता है उसको लोकल एनेस्थीसिया बोलते हैं। वो डेफिनेटली पेनफुल होते हैं, लेकिन कुछ लोगों को वो पेन ज्यादा फील होते हैं, कुछ लोगों को कम फील होते हैं। कभी कभी जो हार्ड स्किन होते हैं या मरीज स्मोकर होते हैं उसको ज्यादा फील हो सकते हैं। जिसका सॉफ्ट स्किन होता है उसका बिल्कुल फील नहीं होते हैं। इसके अलावा जो हैंड्स है, जो लगाने वाला बंदे है इंजेक्टर, हैंड्स पे भी डिपेंड करते हैं। कुछ लोगों के हाथ बहुत सख्त होते हैं, यानी मैं अगर लगाऊं तो सर्जन क्या करते हैं, वो जल्दी जल्दी लगाते हैं तो वो ज्यादा पेनफुल होते हैं। जो टेक्नीशियन होता है लोकल एनेस्थीसिया वाला, वो बहुत प्यार से आराम आराम से लगाते हैं। तो फिर टेक्नीशियन में भी डिफरेंट होते हैं। कुछ लोग बहुत प्यार से लगाते, पेन नहीं होते, कुछ लोगों में ज्यादा पेन होते हैं। पर हर हाल यानी ये बिल्कुल पेन फ्री प्रोसीजर नहीं है। वो पेन आपने बर्दाश्त करना होगा जो लोकल एनेस्थीसिया का लगता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा नहीं है। इतना पेन है जितना आप इधर कोई इंजेक्शन कभी किसी ने लगाया हो, इससे ज्यादा पेन नहीं है। पहला इंजेक्शन ज्यादा पेनफुल होता है, फिर उसके बाद मरीज मेंटली तैयार हो जाता है ऐसे ही। कि यार ये तो इतना पेन नहीं है। फिर वो दूसरा जो उसके बाद लगता है उसका ज्यादा पेन फील नहीं होता है। लोकल एनेस्थीसिया हम फ्रंट पे लगाते हैं और बैक पे, फिर उसके बाद आपकी सर का, स्कल्प का और बैक का जो स्किन होते हैं वो सुन हो जाते हैं। बाकी आप ठीक होते हैं, यानी ब्रेन वगैरह उसमें सुन नहीं होते हैं ना, कोई और बॉडी सिस्टम। अब तो फिर जब काम करते हैं तो आप बिल्कुल कंफर्टेबल फील करते हैं। बाकी सुनते हैं इसकी जबानी। जी बिल्कुल ऐसे ही है। मुझे पहले मतलब बताया गया था, बहुत सारे लोगों से मैं सुनता था कि यार ये जो फर्स्ट पेन होता है लोकल एनेस्थीसिया का वो बहुत ज्यादा है। लेकिन जब मुझे फर्स्ट इंजेक्शन लगा, टू बी ऑनेस्ट मुझे इतना नहीं फील हुआ, क्योंकि वो जो नॉर्मल इंजेक्शन मुझे लगता है सेम उसी तरह का था अल्हम्दुलिल्लाह से। आ, थोड़ा सा पेन लोकल एनेस्थीसिया में बहुत नॉर्मल है, और उसके बाद आपको कुछ भी नहीं पता चलना कि मतलब जो डोनर साइड से आपने बाल निकालने और लगाने हैं वो बिल्कुल पेन फ्री है। सो डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। और अगर आपको ट्रांसप्लांट की जरूरत है तो आइए डॉक्टर हबीब के पास, एंड इंशाल्लाह अल्लाह शिफा तो देगा। इसमें आपकी जो टूल्स है, यानी कुछ लोग बड़े नीडल से लगाते तो जाहिर वो पेनफुल होगा। कुछ लोग छोटे इंसुलिन सिरिंज से लगाते तो कम पेनफुल होते हैं। हमारे पास जो होते हैं हम नैनो नीडल यूज करते हैं, उसका बहुत ही कम पेन होते हैं। अच्छा, इसके अलावा एक चीज मैं दोबारा ये चीज बार बार बता चुका हूँ कि हेयर ट्रांसप्लांट जो है एक टीम वर्क। दूसरे क्लिनिक वाले के पास आप जाएंगे, आपको वो यही कहेगा कि डॉक्टर अभी खुद नहीं करते, उस पे बहुत रश होती है, फारग नहीं होता है। बिल्कुल ये हकीकत है कि यहाँ पे बहुत रश होती है, और रश ऐसे नहीं होती है अगर मैं खुद ना करता तो कोई नहीं आता। ट्रांसप्लांट एक टीम वर्क है जिसमें 3 स्टेप्स होते हैं। यानी चौथा स्टेप जो आपकी चेकअप या प्लानिंग, वो जो सर्जन ने करना होता है, वो तो मैं खुद ही करता हूँ। कंसल्टेशन डॉक्टर हुमा करती है, पहले से वो समझा देती है, मैं ओटी में होता हूँ। फिर ऑपरेशन के दौरान जो सर्जन का काम होता है मेरे क्लिनिक में, मेरा इस तरह प्रोटोकॉल है। इंसिजन में हर मरीज का खुद बनाता हूँ। कुछ मरीजों की डॉक्टर हुमा बनाती है, और डॉक्टर हुमा का हाथ मुझसे भी ज्यादा फाइन है। हाँ, अलबत्ता उसी मरीज का भी जिसका डॉक्टर हुमा बनाती है हेयरलाइन फिर मैं खुद बनाता हूँ इंसिजन से। तो जो इंसिजन है ना वो सर्जन को करने चाहिए, क्योंकि आप लोगों ने कभी कॉम्प्लिकेशन हेयर ट्रांसप्लांट के इधर नहीं देखे होंगे कि इधर नेक्रोज हो गया है। हमेशा फ्रंट पे होती है। उसका यही होता है कि इंसिजन जो है ना, सर्जन जो होता है उसको एनाटमी का पता होता है, यहाँ पे वेसल है, यहाँ पे नर्व है, यहाँ पे डीप लगाना है। बालों का डायरेक्शन जो होता है वो भी आपके इंसिजन पे डिपेंड करते हैं। जैसे मैं इधर से सुराख करता हूँ तो बाल इधर निकलेगा, इधर से इस तरह किया तो बाल इधर निकलेगा। कहाँ पे कितना डीप लगाना है, कहाँ पे कितने इंसिजन लगाने पर स्क्वायर सेंटीमीटर, मेरे पास डोनर साइड कितना है उसके मुताबिक की डेंसिटी भी हम एडजस्ट करते हैं। लेट से अगर आपका सिर्फ फ्रंट है और आपके पास बहुत सारे ग्राफ्ट है तो पर स्क्वायर सेंटीमीटर 40 ग्राफ्ट तक चले जाते हैं। लेकिन अगर आपके पास ग्राफ्ट कम है, डोनर वीक है और एरिया ज्यादा है, तो उसमें आपको थोड़ा हल्का रखना पड़ता है, क्योंकि वो मरीज को एरिया भी कवर करके देना होता है। तो ये चीज मैं क्लियर करना चाहता हूँ बार बार आप लोगों को कि ट्रांसप्लांट जो है ना टीम वर्क है।
मैं कभी अकेले खुद नहीं कर सकता हूँ और ना करता हूँ, क्योंकि जो टेक्नीशियन का काम है वो मुझे आता ही नहीं है, जो मेरा काम है वो मुझे आता है, टेक्नीशियन को नहीं आते। तो ये एक टीम वर्क है, टीम के साथ करना पड़ता है। अगर इसके ग्राफ मैंने खुद निकाल लिए, लेट से मैंने निकाल दी 4 घंटे लग गए हैं, मेरा टेक्नीशियन निकालते हैं उसने 2 घंटे में निकाल दी, क्योंकि उस टेक्नीशियन का यही काम है कि ये निकालते हैं। ठीक है, और मेरे टेक्नीशियन कोई भी इस तरह नहीं, सब क्वालिफाइड है, डिग्री होल्डर है। फिर उसके बाद ये ग्राफ मैंने निकाले, 4 घंटे बाद पड़े, फिर मैं बेटा इसके इंसिजन बनाए, मैं थका हुआ होगा, 1 घंटा तो रेस्ट करूंगा, फिर 2 घंटे में या 1.5 या 1 घंटा इस पे लगेगा, इंसिजन बनाऊंगा, फिर उसके बाद में बेड के प्लेसमेंट करूंगा। तो मेरे ख्याल में 2 दिन में एक मरीज फारिग होगा 0 रिजल्ट के साथ, क्योंकि ये ग्राफ जो बाहर पड़े वो हर घंटे के बाद 1% मरते हैं। तो ये ग्राफ जितने जल्दी वापस लग जाए तो इतना अच्छा रिजल्ट होता है। तो हमारे रिजल्ट भी इसी वजह से अच्छे, माशाल्लाह हमारा जो टीम है, तो हम जो काम करते हैं हम प्रिसाइजली, स्टेप वाइज और टाइमली, ताकि टाइमली वो ग्राफ वापस लग जाए, तभी रिजल्ट भी अच्छे आते हैं। अगर कोई बोले आपको कि मैं अकेले करता हूं, तो एक पहले तो इम्पॉसिबल है, अगर कोई कर भी ले तो रिजल्ट इम्पॉसिबल है। बाकी इसके बारे में ये बता दें। नहीं, मुझे ये बात अच्छी लगी क्योंकि मेरे दोस्त ने मुझे कहा था कि आप ना डॉक्टर हबीब से खुद कहे कि वो हेयर लाइन बनाए, क्योंकि हम समझ रहे थे कि मतलब कोई और बनाता होता है। तो जिस तरह डॉक्टर हबीब ने मेंशन किया कि हेयर लाइन वो खुद बनाते हैं, तो मुझे इसकी बड़ी खुशी हुई जब मेरी सर्जरी स्टार्ट होने वाली थी और डॉक्टर हफीब आए, उसने सारा कुछ ये हेयर लाइन वगैरह बनाया। क्योंकि मेरा था कि कोई और बनाएगा, जिस तरह टेक्नीशियन होते हैं वो बनाएगा, तो उसका एक ना एक्सपीरियंस शायद हो या ना हो, क्योंकि मेरे जस्ट दिमाग में ये चल रहा था। लेकिन ये खुशी मुझे बहुत ज्यादा हुई कि सारा प्रोसीजर जो था वो बहुत प्रोफेशनल था, और आई एम वेरी सेटिस्फाइड टू बी ऑनेस्ट। अच्छा, कल फेसबुक पे एक बंदे ने मुझे कमेंट किया था वो मैसेजेस में ना, कि वो स्टोरी हमने लगाई थी, उसमें ज्यादा मरीज बैठे होते हैं, इसकी सर्जरी हुई होती, तो उसमें लिखा था उसने परसों में कि इतने सारे मरीज एक दिन में कैसे करते हैं डॉक्टर, अभी खुद हाथ लगाता नहीं है, दूसरे लोगों से काम करवाता है। ये इसने ठीक बोला था, लेकिन मेरा जो काम है वो मैं खुद करता हूँ। मैं हमारे इसका मेरे इंसिडेंट पे 1 घंटा भी नहीं लगता है, मैं 40-50 मिनट में बना लेता हूँ पूरा सारा। थोड़ा हो तो फिर तो आधे घंटे में भी हो जाती है। बाकी प्लानिंग, सुपरविजन, आपकी जो टेक्नीशियन है वो भी आपके कहने पे काम करे कि यहाँ से कितने ग्राफ निकालने, यहाँ पे क्या करने। कल जब मैं गया इसके टेबल पे, इसकी स्किन यहाँ से ब्लू हो रही थी, मैंने लड़कियों को समझाया कि क्या करने है, हालांकि यह अगर टेक्नीशियन के हाथ में होता तो ये जगह इसका नेक्रोज हो जाता। तो मेरे ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।